गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्यवाद। मेरे सभी देवी देवताओं को बहुत बहुत प्रणाम। मराठी सत्संग के लिए मैंने नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक दे दी है, आप वहाँ भी जा सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दी है मराठी सत्संग के लिए। आज का सत्संग हिंदी में करेंगे क्योंकि ये यूनिवर्सल है, और मराठी सत्संग के लिए ज़्यादा कमेंट्स मुझे नहीं मिली है, यानी इसका मतलब है मेरे सारे सत्संग उनको समझ आ रहे हैं, ऐसा लेकर मैं चल रहा हूँ। आज का विषय है ये है कि अध्यात्म अध्यात्म क्या है। अगर अध्यात्म में कोई संस्कार नहीं चल रहे हैं, कोई शास्त्र नहीं काम कर रहा है, और कुछ नहीं करना ही अध्यात्म होता है, तो ये कुछ नहीं करना होता क्या है? ये सारे प्रश्न रोज मुझे आते हैं, और इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि उदाहरण से मैं आपको बताता हूँ कि जब भी कोई शास्त्र समझने मुझे आता है, तो मैं उसे शास्त्र नहीं समझाता, क्योंकि शास्त्र ये मेरा अधिकार नहीं है। मैं जानता हूँ, लेकिन बताना मेरा अधिकार नहीं है। ज्योतिष के लिए भी आते हैं, तो मैं सिखाता नहीं। क्यों? क्योंकि वो मेरा अधिकार नहीं है। मैं जानता ज़रूर हूँ, पर मेरा अधिकार नहीं है। तो मेरा अधिकार क्या है? मुझे भगवान दत्तात्रेय ने सिर्फ इतना अधिकार दिया है कि आप अध्यात्म को ही समझाएंगे, आप अध्यात्म को ही बताएंगे। यही मेरा कार्य है। मेरा जन्म ही पृथ्वी पर इसलिए हुआ है कि मैं आपको अध्यात्म समझा सकूं। तो जब भी ऐसे हमने तो कोई दुकान या कोई संस्था या कुछ तो हमने खोला नहीं है, क्योंकि वहाँ कुछ ना कुछ दिया जाता है, वहाँ कुछ ना कुछ सिखाया जाता है। कोई दुकान होगी, कोई संस्था होगी तो। मगर अध्यात्म ऐसा नहीं है। अध्यात्म ऐसा होता है जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है। समझिएगा, भगवान की कृपा होती है। अभी भगवान लोग जानते नहीं है क्या है, शब्द में अटक जाते हैं। मगर जिस पर भगवान की कृपा नहीं है, उसे ये सत्संग या अध्यात्म नहीं समझ में आएगा। हाँ, अगर आप पर ग्रह नक्षत्र तारे की कृपा है, तो आप अपने शरीर के साथ कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। अगर आप पर देवी देवता या पितृ की कृपा है, तो आप अपना जीवन भी उज्जवल बना सकते हैं। पर इनकी कृपा से आप अध्यात्म नहीं समझ सकते। इतनी बात को गाढ़ बांध लीजिएगा। इसीलिए बार बार मैं कहता हूँ कि पिछले 5,000 वर्षों में किसी ने अध्यात्म को नहीं समझाया है, क्योंकि अध्यात्म कोई जानना भी नहीं चाहता। इसीलिए जानना नहीं चाहता क्योंकि उससे कुछ प्राप्त नहीं होता, और दूसरी बात, उसके बताने के लिए अभी तक कोई भाषा नहीं है। जैसे हिंदी भाषा हो गई, मराठी भाषा हो गई, इंग्लिश भाषा हो गई, कन्नड़ भाषा हो गई, गुजराती भाषा हो गई। ऐसे में हम अध्यात्म नहीं समझा सकते या बता सकते। तो क्या होता है, अध्यात्म बताने के लिए मौन की ज़रूरत होती है। मौन भी एक भाषा है, जिसे हम कान से नहीं सुन सकते, जिसे हम आँखों से, जैसे कोई शब्द है तो हम कान से सुन सकते हैं, मगर लिखो तो आँखों से देख सकते हैं। और लिखने के लिए हम
हाथों का भी प्रयोग कर सकते हैं, बराबर है। और उसको अर्थ में डालो तो आप उसको जुबान से चख भी सकते हो। तो इसका मतलब है आप कोई भी शब्द लो, जैसे मैंने एक मधु शब्द लिया, मधु यानी हनी। तो अभी मैं आपको मधु बोल रहा हूँ, हनी बोल रहा हूँ, तो आपको पता चलता है कि ये कोई मीठी चीज़ है। देखिए यानी क्या हो गया, आपने कानों से सुन लिया इसको। अगर आप बहरे हो तो मैं इसको लिख दूंगा मधु हनी, तो आप क्या करोगे, उसको आंखों से देख लोगे। चलो कोई बात नहीं, आपने आंखों से, आप अंधे भी हो तो आंखों से आपने नहीं देखा, तो देखो मैंने क्या किया, कानों का भी प्रयोग किया लेकिन कान नहीं है, तो आंखों का प्रयोग किया, आंख नहीं है, तो मैंने आपको हनी लाकर दी। अभी तक मैंने क्या किया था, मेरे हाथों से शब्द लिखा था मधु हनी, लेकिन आप सुन भी नहीं पा रहे हो, देख भी नहीं पा रहे हो। और मैंने जो लिखा है, यानी मैंने 3 इंद्रियों का उपयोग किया। एक ध्वनि का उपयोग किया, एक मेरी दृष्टि का उपयोग किया, कान का, आँख का और हाथ का उपयोग किया। अभी नाक से आप हनी को सुन सकते हो, तो आप जैसे ही वो मधु को सूंघते हो तो आपको पता चल जाता है ये मधु है। और अगर आप जबान से चखते हो तो आपको पता चल जाएगा कि इन्होंने मधु बोला है, मधु लिखा है, और मेरे हाथ में भी मधु ही है, हनी है। मगर ये सारी चीज़ों में अध्यात्म कहीं नहीं है, ये ज्ञान है। तो ये मैंने 5 ही इंद्रियों से आपको मैंने शब्द को समझा दिया। मगर अध्यात्म में कोई शब्द नहीं होता, तो क्या होता है, अध्यात्म में होती है भावना। ये अभी ये भावना इमोशन वाली भावना नहीं है, वो भी स्थूल चीज है। लेकिन अभी अभी के लिए आप एक भावना लेकर चलिए, तो क्या भावना होती है, भावना ये होती है कि मैं मैं हूँ। ये मैं हूँ का जो होना है, इसका जो भाव है, उसको बोलते हैं अध्यात्म। और मैं हूँ को समझाने के लिए मुझे कोई भी आधार कार्ड की ज़रूरत नहीं है, कोई भी पैन कार्ड की ज़रूरत नहीं है, या मुझे कोई रोशनी की ज़रूरत नहीं है मैं हूँ जानने के लिए। तो ये जो रोशनी है, जो आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, या और कोई आपकी आइडेंटिटी है, ये लोगों को जानने के लिए है। और लोगों को जानने के लिए आपको शास्त्र का, साहित्य का और ग्रंथों का अध्ययन करना होगा या उनसे डील करनी होगी। पर अध्यात्म में ऐसा नहीं होता। अध्यात्म में आपको सिर्फ यही प्रूफ करना होता है कि मैं हूँ। अभी मैं हूँ ये प्रूफ करने के लिए जो साधना होती है, जो साधन संपत्ति होती है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अभी तक इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि आप अभी तक जो कर रहे हो वो अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म क्या है, अपने आप को प्रूफ करना कि मैं हूँ। तो मैं हूँ प्रूफ करने के लिए मुझे क्या लगेगा, मुझे अपने आप को जानना होगा कि मैं हूँ। अगर आप हो, ये आपको पता चल गया, फिर आपको कोई इंद्रिय की ज़रूरत नहीं है। ना आपको आँख की ज़रूरत है, ना कान की ज़रूरत है, ना नाक की ज़रूरत है, ना ज़ुबान की ज़रूरत है, ना ही किसी के स्पर्श की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को प्रूफ कर दिया मैं हूँ। मगर आपको दूसरों को प्रूफ करना है, या दूसरे आपको प्रूफ करना चाहते हैं कि मैं हूँ, तो फिर आपको सारे इंद्रिय और सारे कर्मेंद्रिय को
एक साथ लाना होगा, तब जाके आप किसी चीज को प्रूफ कर सकते हैं। ये है डिफरेंस कि परमात्मा ने जो सृष्टि बनाई है वो सारी विचारात्मक है, सारी ज्ञानात्मक है ना। और हम जो है ये हम भावनात्मक है। तो भावनात्मक होने की वजह से ये जो विचारात्मक दृष्टि है, ज्ञानात्मक दृष्टि है, जो सृष्टि बनाई है उससे हम प्रभावित होते हैं और बार बार हम भूल जाते हैं कि मैं हूं। तो ये मैं हूँ समझाने के लिए हमें किसी भी संस्था की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हमारा कोई संस्था नहीं है। ये तो जैसे ही भगवान की कृपा किसी पे हो जाती है तो वो हमसे टकरा जाता है, और जैसे ही टकरा जाता है वो दुनिया को छोड़, अपने शरीर को छोड़, मैं हूँ को जानने की कोशिश शुरू कर देता है। और फिर मैं हूँ ये जानने के लिए जो साधन चतुष्टय है या साधन संपत्ति है, उसके बारे में जो चर्चा होती है उसी को हम सत्संग बोलते हैं। ठीक। तो अभी तक का मेरा अनुभव ऐसा है, जिनको अध्यात्म समझना है या जानना है वो आते हैं अपने पास और कहते हैं हमें क्या करना होगा। तो अगर अभी आप करोड़ों साल से कुछ ना कुछ करते आए हो, इसलिए तो जन्म मृत्यु में फंसे हो। तो सबसे पहले हमको हमारा एटीट्यूड बदलना है कि कुछ करेंगे तो कुछ मिलेगा। क्योंकि जो भी करना होता है वो ईश्वर की सत्ता में करना होता है। और जब हम भगवान की सत्ता में आते हैं, यानी मैं हूँ की सत्ता में आते हैं, वहाँ आपको आप हो साबित करने के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ आपको ये एहसास होना चाहिए मैं हूँ। तो जैसे हमें अभी तक सिखाया गया है, आप ये करोगे तो ये होगा, अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, बुरा करोगे तो बुरा होगा। ये हमको बताया गया है, समझाया गया है, क्योंकि ये जो है वो ईश्वर की सत्ता है। अभी आज से हम जानने वाले भगवान की सत्ता क्या होती है, जो परमात्मा की सत्ता है उसको जानने वाले हैं। तो उसमें ऐसा नहीं होता कि आप अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, बुरा करोगे तो बुरा होगा। उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। क्यों लेना देना नहीं है? क्योंकि वो जो कुछ समझाया गया है वो आप शरीर हो, मैं मनुष्य हूँ, ऐसे समझाया गया है। और अभी हमको क्या समझना है? मैं हूँ को ही समझना है। तो ये सत्ता में क्या होता है, आप कुछ नहीं करोगे तो ही आपको अनुभव प्राप्त होगा। तो आज के सत्संग में इतना ही मुझे समझाना था कि अध्यात्म के लिए कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ बैठे हो वहीं पर ही आप परमात्मा हो। आप परमात्मा का अनुभव ले सकते हो, और वो अनुभव को आप जितना सहज कर रखेंगे, अपने में रखेंगे, उतना ही आप प्रफुल्लित आनंदित रहेंगे। ये सत्संग सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।